बाबा जी, आपने कहा कि कल के अवतार में विष्णु भगवान आएंगे 10वें अवतार के रूप में, क्यों आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, और लोगों को इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि कल के अवतार का जन्म क्यों होगा। कल के अवतार का जन्म इसलिए होगा क्योंकि जब कलयुग अपनी पीक पर होगा उस समय ऐसा होगा कि आज तो आपका ऑफिस, आपका घर के पास एक और घर, फ्लैट, बिल्डिंग्स, सब कुछ है। पर जब कलयुग का बिल्कुल पीक एंड होगा तब ना तो ये बिल्डिंग्स होंगी, और घर भी ऐसा होगा कि यहाँ पे एक घर यहाँ पर है और 10 किलोमीटर बाद जाके एक घर है। तब लोग जो कहते हैं ना कि कलयुग का भी एंड आ गया, अभी तो कलयुग ने स्टार्टिंग भी नहीं की। तब उस समय पे अधर्म इतना ज्यादा फैल जाएगा, बुराइयां इतनी फैल जाएंगी कि धर्म का नाम ही नहीं रहेगा। तो धर्म की दोबारा से स्थापना करने के लिए, उस धर्म को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कल की भगवान जो है अवतार लेंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, परशुराम जी ने अवतार लिया, तो ऐसे ही भगवान कल की जो है, विष्णु भगवान का अवतार जो है, भगवान कल की 10वां अवतार जो है वो जन्म लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जो एग्जाम्पल बताया उससे मुझे लगता है कि समझ में आया, मुझे भी समझ में आया कि भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, परशुराम जी ने लिया था, ऐसे 9 अवतार ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये 10वां अवतार जो है वो भगवान विष्णु कल की भगवान का अवतार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये समझना हमें पहले बहुत जरूरी है कि कल की भगवान का जो नाम है वो कल की वर्ड क्या है। इसीलिए हमने जो अपने संगठन का नाम रखा है कल की सेना ही क्यों रखा। कल की सेना इसलिए रखा गया है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भी आज हम हैं, कल हम नहीं है, पर लेकिन ये कल की सेना जो है वो तब तक रहेगी जब तक भगवान कल की का अवतार होगा। और ये सेना जो है हमारी, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक विचारधारा है, भी हमारी जो ये सेना है भगवान कल्कि के साथ उनकी सेना बन के उनके लिए कार्य करेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक विश्वास है ये। जी बिल्कुल, एक विश्वास है, क्योंकि जो चीज अभी हुआ नहीं उसकी तैयारी अभी से शुरू उसकी तैयारी पहले से, और कब होगा इसका भी कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन विश्वास है। बिल्कुल, और उस विश्वास पे स्टार्ट कर दिया चलना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है बाबा जी। प्रभु श्री राम ने तो अपना लंकेश जो रावण थे उनका वध करना था, और अगर हमारे कृष्ण भगवान जी को देखें तो उन्होंने कंस का करना था। तो कल की भगवान किसका करने वाले? क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं अभी दुनिया में कि कौन कंस है या कौन रावण है। ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, और इसका जवाब भी जो है उतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। प्रभु श्री राम ने जन्म लिया तो अधर्म को खत्म करने के लिए, भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो अधर्म का विनाश करने के लिए, और अब जो भगवान कल की अवतार लेंगे वो भी अधर्म का विनाश करने के लिए लेंगे। और जो अधर्म और धर्म के बीच में जो लड़ाई होगी, जिसमें अधर्म का विनाश होगा, तो उसमें भगवान कल्कि और कली के बीच जो है महायुद्ध होगा। और कली कौन है? कली कलयुग है। जो अपना विकराल रूप लेकर उस समय पे आएगा, और भगवान कल्कि जो है उस कली का अंत करेंगे। अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं कि कलयुग अपने आप में रावण है, कलयुग अपने आप में कंस। रावण से भी बड़ा है कलयुग जो है, वो रावण से भी बड़ा है, कंस से भी बड़ा है। अभी जो, क्योंकि कलयुग है वो सबसे बड़ा है इस टाइम। लोगों में बुराइयां, इंसान कोई भी, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं भी, किसी इंसान की विचारधारा कैसे, बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है। बैठे बैठाए किसी बुद्धि पर कैसे भ्रष्ट हो जाती है, कैसे उसके विचार एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि कलयुग हावी हो जाता है। अधर्म उसके दिमाग में चढ़ जाता है, तो वो धर्मी बन जाता है।
उल्टे सीधे विचार आएंगे, उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करेगा इंसान। क्यों बार बार आजकल जो है हमारे जो हिंदू संगठन है सबको ये बोला जाता है कि भी मंगलवार के दिन आप इकट्ठे हुए हैं, हनुमान चालीसा का जाप करें। क्यों बार बार ये बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि आपकी आप धर्म के साथ जुड़े रहें, आप पे धर्म हावी ना हो, आप पे कलयुग हावी ना हो। क्योंकि अगर एक बार कलयुग और कली जो आपके ऊपर हावी हो गया तो आप फिर धर्म के पक्ष में नहीं लड़ेंगे, आप धर्म के पक्ष में लड़ेंगे। तो भगवान कल्कि ने भी जो है विनाश करना है, वो कलयुग का कली का विनाश करना है। कल्कि भगवान आएंगे जी, कलयुग का अंत करेंगे जो कली रूप में होगा उस टाइम पे। उसके बाद फिर क्या? जैसे ही ये धर्म खत्म होगा, कलयुग खत्म होगा, कली खत्म होगा, तो भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। दोबारा से प्रकृति, नेचर को रीजनरेट किया जाएगा, रीजनरेट करके धर्म की स्थापना होगी, सतयुग आएगा। अच्छा, कलयुग का जैसे एंड होगा तो उसके बाद सतयुग आएगा। बाबा जी, आपने मुझे कल्कि भगवान के बारे में बताया, अपनी कल्कि सेना के बारे में बताया, तो एक क्वेश्चन अभी भी मेरे माइंड में अनसॉल्व है। वो ये है कि कल्कि सेना से एक आम आदमी को क्या बेनिफिट होने वाला है? कल्कि सेना से जो एक आम आदमी को है बेनिफिट ये है कि हम लोग जगह जगह जाते हैं, घर परिवारों में जाते हैं, सबको ये संदेश देते हैं, उनको बताते हैं कि कल्कि सेना हिंदू सेवा संगठन जो है अपने ही धर्म को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने हिंदू सनातन धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हम एक बात करते हैं छोटी सी भी, हम कोई भी एक हिंदू परिवार है, एक नॉर्मल परिवार है, मीडियम क्लास फैमिली है, वो चाहता ही है कि उसका बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो हो वो बहुत बढ़िया हो। ये आज की मेंटालिटी बन गई है कि अगर बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा। पर लेकिन अब उन कॉन्वेंट स्कूलों में ये हो रहा है कि भी हमारे बच्चों को जो है वो आधे से ज्यादा जो है उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। हमारे बच्चे जो हैं अपने ही संस्कार संस्कृति को भूल चुके हैं, अपने ही भगवानों को भूलते जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ उन लोगों के लिए आपके चैनल के राही मैसेज भी है कि अपना जो बच्चे हैं, जो हिंदू परिवारों के बच्चे हैं, वो उनको आप हिंदू स्कूल्स में पढ़ाएं, गुरुकुल हो गया या और कई अन्य स्कूल ऐसे हैं जो जहाँ पे अपना संस्कृति के बारे में, अपना हिंदुत्व के बारे में उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, सब कुछ है, ताकि वो अपनी संस्कृति ना भूलें, अपने संस्कार ना भूलें, अपने भगवान देवी देवताओं के बारे में उन्हें ज्ञान हो कि वो कौन थे, क्या है और क्या होगा आगे, है ना। तो इस बारे में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कल्कि सेना से फायदा, उसमें आपका रिप्लाई ये है कि कल्कि सेना धर्म को प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल, धर्म को प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चलता है कि कहाँ पर धर्म को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? नहीं, जहाँ पे हमें लगता है कि भी धर्म को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब कई बार क्योंकि घर बैठे तो देखो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि बाहर दुनिया समाज में क्या हो रहा है। ये तो आप जब तक आप समाज में निकलोगे नहीं, दुनियादारी में निकलोगे नहीं, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करता, है ना। सनातन धर्म तो अपने में इतना महान है कि हर धर्म का सम्मान करता है। सनातन धर्म ने आज तक हर धर्म का सम्मान किया, पर लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप हर धर्म का सम्मान करें और अपने ही धर्म को भूल जाएं। अगर आप अपने ही धर्म को भूल गए, अपने हिंदुत्व को भूल गए, अपने ही सनातन को भूल गए, तो फिर आप सनातनी नहीं, आप हिंदू नहीं हो। कई गैर हिंदू हमारे भाई हैं जो बातें सिर्फ हिंदुत्व की करते हैं, पर लेकिन उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, वो किसी और तरफ कन्वर्ट हो रखे हैं। हम किसी को कहीं आने जाने से मना नहीं करते, दुनिया है जाती है आती है कई जगहों पे, है ना। पर लेकिन आप अगर आप सच्चे सनातनी हो, आप देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं किसी जगह पे, किसी स्थान पे जाने की जरूरत है। क्योंकि सनातन ही अपने आप में इतना बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है।
और सनातन में अपने आप में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आपके कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, तो आपको उसको पूर्ण कर सकते हैं। आप पा सकते हैं उनको। अपने जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, वो सनातन के द्वारा आप उसको सक्सेस कर सकते हैं।